हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। लेकिन देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको कब समझ में आएगा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, जब आपको वेरिएबल के बारे में पता हो, कांस्टेंट के बारे में पता हो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पता हो, जो मैं आपको पार्ट 1 में सिखा चुका हूं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको आज की ये वीडियो समझ में आएगी। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री बताऊंगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आना चाहिए, जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अब सुनिए बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसमें हम साइन यूज कर सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, उनको कनेक्ट करके एक एक्सप्रेशन बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बच्चों, पॉलिनोमियल भी ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बस इसमें एक स्पेशल होता है। सुनिए बच्चों, स्पेशल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल होता है, जिसको नॉर्मली हम एक्स मानते हैं, आपके वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, कि आपके वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। लेकिन जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, फिर आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने यही डेफिनेशन यहां पे लिखी है। हमने क्या लिखा बच्चों कि x आप एक वेरिएबल लीजिए, या आप लिटरल्स भी बोल सकते हैं, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या बच्चों? एक पॉजिटिव इंटीजर है। और ये a0, a1, a2, an, ये सब क्या है बच्चों? कांस्टेंट है या रियल नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर हो वो क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। और रियल नंबर का मतलब क्या होता है? एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए बच्चों, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है, तो फिर इसको बच्चों क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। और इसमें मैंने एक ही वेरिएबल यूज किया है x, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। और हमें जो 9th क्लास में स्टडी करनी होती है ना बच्चों, हमारे पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल ही होता है। तो देखिए, मैंने यहां पर क्या लिखा कि n क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट होता है। बस इसमें एक फीचर क्या होता है? अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपकी जो वेरिएबल की पावर है एक पॉजिटिव इंटीजर हो, दैट मींस 1 2 3 4 5 6, तो आप समझ जाना कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं बच्चों। जब देखिए, हाँ बच्चों, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल की नोटेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। जनरली हम ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच एक्स, ऐसे लिखा जाता है। अब यहां पर आपकी मर्जी है, आप एफ एक्स लिखें, जी एक्स लिखें, एच एक्स लिखें। अब ये एक्स फिक्स नहीं होता। अगर पॉलिनोमियल वेरिएबल x है तो आप यहां पर x लिखेंगे। अगर बाई चांस आपका वेरिएबल y है, फिर आप लिखेंगे f ऑफ y। अगर वेरिएबल आपका z है, फिर आप क्या लिखेंगे? f ऑफ z। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एग्जांपल दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब देखिए बच्चों, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन देखिए, क्योंकि इसमें x की पावर यहाँ 2 है बच्चों, और यहाँ पर x की पावर 1 है, और 2 और 1 दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इसलिए बच्चों ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। मैं ये टिक मार रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या बच्चों? एक पॉलिनोमियल है। बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जो देखिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। इसमें देखिए x 3 बार आ रहा है। तीनों जगह देखिए आप, x की पावर क्या है? एक बारी 3 है बच्चों, एक बारी 2 है, और एक बारी 1 है। तो हर केस में जो आपकी वेरिएबल की पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसलिए बच्चों, ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे भी हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बच्चों, मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस 3 रूट एक्स प्लस 7। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, उसमें तो आपको सोचना ही नहीं होता, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए, रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब होता है कि एक्स की पावर
1/2 है। तो बच्चों x की पावर क्या है 1/2, और ये 1/2 इंटीजर नहीं होता है। तो ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर दैट मीन्स वेरिएबल की पावर क्या आ गई, एक फ्रैक्शन आ गया जो कि एक इंटीजर नहीं है। मानिए बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिखा x प्लस 1/x। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि 1/x को जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये x की पावर क्या बन जाएगी -1, और -1 क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए बच्चों ये मतलब होता है पॉलिनोमियल का, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपकी वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, फिर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बच्चों हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम सीखते हैं आज की क्लास का दूसरा कॉन्सेप्ट। अब बच्चों वो कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए बच्चों, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपके पास ना कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसमें देखिए वेरिएबल कितनी बार आ रहा है, फिर आप देखिए वेरिएबल की पावर, हर टर्म में क्या देखिए वेरिएबल की पावर देखिए। एक बारी बच्चों मैं आपको टर्म्स के बारे में बता दूं, जैसे आपको पॉलिनोमियल है, इसमें एक टर्म क्या हो गई 2x², एक टर्म क्या हो गई 3x, और एक टर्म क्या हो गई -7। ये आप ध्यान रखना, इन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल्स की टर्म्स बोलते हैं। तो अब देखिए डिग्री के बारे में, आप क्या करेंगे, हर वो टर्म देखेंगे जिसमें आपका वेरिएबल आ रहा है, और फिर हर वेरिएबल की आप पावर देखेंगे, और जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या बन जाती है, आपके पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाती है। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा है यहां पर x² प्लस x प्लस 1। अब ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें वेरिएबल दो बार आ रहा है, एक तो बच्चों वेरिएबल दे रहा x, और एक यहां पर वेरिएबल x²। यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 2 है। तो बच्चों हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। कितनी है बच्चों 2 है। बच्चों इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि fx की डिग्री कितनी है बच्चों 2 है, क्योंकि दो बार वेरिएबल आ रहा है, एक बार पावर 1 है और एक बार पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 2 है। मैं आपको एक दो एग्जांपल अभी और देता हूं। मानिए बच्चों मैंने लिखा g ऑफ x, और मैंने यहां पर लिखा 2x³ - 3x² प्लस x -7। अब देखिए बच्चों यहां पर gx की डिग्री क्या बनेगी, तो हमें क्या करना है, हर वो टर्म देखनी है जिसमें वेरिएबल आ रहा है। तो देखिए बच्चों वेरिएबल एक तो यहां पर आ रहा है, एक वेरिएबल यहां आ रहा है, और एक वेरिएबल यहां आ रहा है। तो तीनों की मैंने पावर देखी, एक बार x की पावर 1 बन रही है, एक बार x की पावर 2 बन रही है, और एक बार x की पावर 3 बन रही है। तो बच्चों हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री बच्चों क्या बनेगी 3 बनेगी। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट होता है डिग्री का, कि अपने पॉलिनोमियल में वो साइड टर्म्स देखिए जिसमें वेरिएबल आ रहा है, फिर वेरिएबल की पावर चेक कीजिए, और जो हाईएस्ट पावर होती है वही बच्चों क्या बन जाती है, पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाती है। बच्चों एक एग्जांपल और देखिए आप लोग, जैसे बच्चों मैंने बोला hx = 4। अब यहां पर आप सुनिएगा बच्चों ना वेरिएबल है ही नहीं, अगर वेरिएबल नहीं है तो पावर कोई बनेगी नहीं, तो उस केस में जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो क्या बनेगी 0 बनेगी। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि जो आपका ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री बच्चों कितनी है 0 है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता ही नहीं है तो उसकी डिग्री क्या बन जाती है 0 बन जाती है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ना वो डिग्री पर ही डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले किसके बारे में पढ़ाया, डिग्री के बारे में। तो देखिए बच्चों जो पहला टाइप होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, क्या है इसकी डेफिनेशन, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते हो और वो 0 आ जाए, फिर आप उसको क्या नाम देंगे कि ये क्या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे देखो बच्चों एग्जांपल मैंने लिखा f of x = 3 लिखा बच्चों, मैंने क्या लिखा fx = 3। जैसे मैंने आपको अभी बताया अगर किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल फ्री है, दैट मींस उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कि जो वेरिएबल फ्री है उसमें सिर्फ क्या एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई 0 हो गई। अब बच्चों आप बहुत एग्जांपल लिख सकते हैं। मानो बच्चों मैंने क्या लिखा -7, मैंने क्या लिखा बच्चों 1 लिखा। तो ये सब क्या है बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 0 होती है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप,
बच्चों नेक्स्ट टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, डिग्री 0 के बाद 1 ही तो आएगा, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, तो बच्चों फिर उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दैट मीन्स आपको देखना है अगर डिग्री 1 आ जाए किसी पॉलिनोमियल की, फिर उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मानिए बच्चों मैंने लिखा 2x - 7। अब बच्चों आप खुद देखिए यहां पर वेरिएबल एक ही बार आ रहा है और उसकी पावर कितनी है, 1 है। दैट मीन्स इसकी हाईएस्ट पावर 1 बन गई, और जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। बच्चों आप एक एग्जांपल और देखिए, बच्चों मैंने लिखा 4x। अब इसमें सिर्फ एक ही टर्म है 4x और उसमें x की पावर 1 बन रही है। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी बन गई, 1। और अगर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 बन गई, और जब डिग्री 1 होती है तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप, बच्चों नेक्स्ट टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 2 होनी चाहिए। बेटा मैं x बोल रहा हूं, ये कंपलसरी नहीं होता, वेरिएबल तो y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ हैबिट मुझे x की पड़ी हुई है तो मैं आपको x से ही सिखा रहा हूं। अब देखिए f(x), मैंने एक एग्जांपल दिया बच्चों, और मैंने लिखा बच्चों 3x² - 7x + 1। अब देखिए बच्चों इसकी जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो बच्चों ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। ये मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कि जिसकी डिग्री 2 होती है। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मानिए बच्चों मैंने लिखा 4x² - 1। अब देखिए अब ये कंपलसरी नहीं है कि इसमें एक्स वाई टर्म भी होनी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। इसमें वेरिएबल एक ही बार आ रहा है, ये रहा बच्चों वेरिएबल एक ही बार आ रहा है, और उसमें x की पावर क्या है, 2 है। तो डेट मीन्स अब कोई चीज अगर एक ही बार आ रही है तो वही हाईएस्ट बन जाएगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी बन गई, वेरिएबल की 2 बन गई, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो गई तो ये डिग्री क्या बन गई बच्चों, इसकी 2 बन गई। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मानिए बच्चों मैंने खाली क्या लिख दिया, ओनली x²। अब भी बच्चों ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि अभी भी इसकी डिग्री कितनी बन रही है, 2 बन रही है। तो ऐसे आप कितने सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ जाइए आप, डिग्री 2 के बाद क्या आएगा, डिग्री 3 आएगा। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको एक ऐसा लिखना है पॉलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 बन जाए। तो देखिए बच्चों मैं आपके सामने लिखता हूं एक पॉलिनोमियल, मैं लिखा बच्चों x³ + 2x² - 3x + 1। अब देखिए बच्चों यहां पर इसकी डिग्री कितनी बन रही है, 3 बन रही है। अब इसकी डिग्री 3 क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, और डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो इसकी डिग्री 3 है, और जिसकी डिग्री 3 होती है बच्चों वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों एक एग्जांपल देखिए आप लोग, मानिए बच्चों मैं ऐसे लिखता हूं 4x³ + 7x + 3। तो बच्चों ये भी क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री भी कितनी है बच्चों, 3 है। एक एग्जांपल देखिए आप लोग, अगर बच्चों मैं खाली क्या लिख दूं 8x³, अब भी बच्चों ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाकी टर्म्स हो या ना हो मुझे उससे मतलब नहीं है, बस वेरिएबल की पावर 3 होनी चाहिए हाईएस्ट। अगर वेरिएबल की पावर 3 होगी हाईएस्ट तो डिग्री 3 बन जाएगी, और डिग्री 3 होगी तो बच्चों को क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों अगला टाइप, बच्चों अगला टाइप है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यार डिग्री 3 के बाद क्या आता है, डिग्री 4 ही तो आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है बच्चों, वो क्या बन जाता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स जो आपका उसमें वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों एक एग्जांपल, मानिए बच्चों मैंने एग्जांपल लिखा 7x⁴ - 6x³ + 5x² - 7x + 10। तो देखो बच्चों इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 बन रही है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है। तो इसलिए किस कैटेगरी में आता है ये, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल आप और देखिए, जैसे मानिए बच्चों मैंने लिख दिया x की पावर 4 - 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी बन रही है, 4 बन रही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 4 है। ऐसे आप कितने एग्जांपल घर पर लिख सकते हैं। अब सुनिए बच्चों,
अब ऐसा नहीं है कि डिग्री 5 के लिए अलग नाम है, डिग्री 6 के लिए अलग नाम है, डिग्री 7 के लिए अलग नाम है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, सिर्फ डिग्री 4 तक के नाम दिए गए हैं। उसके बाद सुनिए, अगर आप डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 5th डिग्री पॉलिनोमियल। अगर आपका पॉलिनोमियल में डिग्री 10 है तो उसे क्या बोलते हैं, 10th डिग्री पॉलिनोमियल। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 100 है तो फिर क्या बोलते हैं, 100 डिग्री पॉलिनोमियल। आगे का प्रोसेस ऐसा रहता है। लेकिन सुनिए बच्चों, अब एक स्पेशल पॉलिनोमियल अभी बचता है। मैं बात करता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। बेटा मैंने वहां क्या सीखा, अगर मेरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। लेकिन बच्चों एक कांस्टेंट ना स्पेशल होता है और वो कांस्टेंट होता है 0। तो सुनिए बच्चों, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपका कांस्टेंट 0 हो जाए, फिर उस पॉलिनोमियल को एक नया नाम दिया गया और वो नाम क्या है बच्चों, 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल का इस दुनिया में एक एग्जांपल है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर मेरा कांस्टेंट 0 हो जाए फिर उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, 0 पॉलिनोमियल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओनली वन एग्जांपल कि जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है बच्चों, फिर उसको क्या बोला जाता है, 0 पॉलिनोमियल। और ये एक स्पेशल पॉलिनोमियल है। सुनिए क्या, इसकी डिग्री क्या होगी। अब ये सोचने वाली बात है। एक्चुअली में देखो बच्चों, मैं आपको बात सिखाता हूं। जैसे 0 है तो आप इस 0 को ऐसे लिख सकते हो, 0x। अगर आप 0x लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, यार इसकी डिग्री तो 1 है। क्या बोलोगे, इसकी डिग्री 1 है। लेकिन देखिए यार, मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 0x², क्योंकि बात तो वही है ना कि 0 × x² कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब डिग्री क्या बन गई इसकी, 2 बन गई। अब एक बच्चा बोल सकता है कि सर मैं तो ऐसे लिखूंगा 0 × x⁻10। ये बात भी ठीक है, गलत तो ये भी नहीं है। अब डिग्री क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। तो बच्चों हुआ क्या, इसकी डिग्री ना डेफिनेट नहीं होती है, इसकी डिग्री क्या करती है, वेरी करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये क्वेश्चन बच्चों काफी अच्छा है, ये एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। और ये मैंने आपको बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी डिग्री ना अलग अलग बन रही है। इस केस में डिग्री 1 बन रही है, यहाँ पर डिग्री 2 बन रही है और यहाँ पर डिग्री 10 बन रही है। और अभी आप कुछ भी बना सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 × x⁻20, फिर डिग्री क्या बन जाएगी, 20 बन जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से सीखिएगा, फिर देखिएगा आपका बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।